स्पीड का फॉर्मूला, हाँ स्पीड का फॉर्मूला बता। सॉरी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, टाइम, v minus u upon t. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ राइट। yes इसके बाद ये सब तो वैसे लीनियर, जैसे लीनियर टर्म्स होते हैं वैसे ही एंगुलर भी हाँ होता है ना, एंगुलर yes sir. टर्म्स भी। लीनियर टर्म्स में स्पीड को मैं v बोल लेता हूँ, वेलोसिटी को v बार बोल लेता हूँ। इज ओनली दिस डिफरेंस, वन इज स्केलर अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, yes sir. एंगुलर टर्म्स में जो स्पीड होता है वो ओमेगा होता है, पर वेलोसिटी के लिए वी यूज ओमेगा बार, एंड फॉर yes एक्सेलरेशन sir. यूज अल्फा बार। अभी अगर मुझे ओमेगा का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? व्हाट इज ओमेगा? वेलोसिटी, velocity is displacement upon time. So which displacement? Angular Angular displacement speed upon time. upon Angular displacement is denoted by sorry angular theta. theta, theta by t, which can also be written as d theta by Theta upon dt. dt. इस पे क्वेश्चन भी किया था ना हम लोग ने, where theta was given in terms of time, so we just took derivative of theta with respect to time in order to get the value omega. कुछ याद आ रहा है? हाँ Okay, second, for alpha, can we say alpha is change in velocity upon time? That means omega 2 minus omega 1 upon time. upon It can also be written as d omega upon dt. yes sir. Okay, फिर से omega की value they will give you in terms of time. So you have to take derivative of omega with respect to time. Okay. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अभी आपको एक चीज समझ में आ गई है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैन आई से विल गेट ds अपॉन dt. yes sir. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी ना, हाँ वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो acceleration. एक्सेलरेशन. सो dv by dt is acceleration, dv by dt is equal to acceleration which is a. अच्छा, एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव लेते ना तो भी एक वर्ड है, उसको याद करना है, हाँ तब da by dt, what is that? It's called as jerk. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जर्क बोलेंगे। जो एग्जाम में पूछा व्हाट इज जर्क, सॉरी व्हाट इज जर्क नहीं, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ जर्क, देन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ जर्क। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सी, yes ट्राई करते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन, if s is equal to 3, if s is equal to 3t raised to 4 minus t cube plus 2t square minus t plus 7, then find the value of jerk. Find the value of jerk when lol what लिख रहा हूँ ये तो मैं, when t is equal to 2 seconds, ये कैलकुलेट करना। कैन यू डू इट ऑन योर ओन? हाँ सर
Okay, can you try? Okay, just try. Give it a try. Yes, sir. You have 5 minutes. Not take more than that. Hello. Yeah. Yeah. How much did you get? 138. 138. Nice. Very nice. ऐसे वैसे स्टार्ट में बस आपको डेरिवेटिव लेते जाना है. एस का डेरिवेटिव लोगे हाँ तो आपको वी आ जाएगा. वी का डेरिवेटिव लोगे तो हाँ ए आ जाएगा. एंड ए का डेरिवेटिव लोगे तो जर्क आ जाएगा. लास्ट में उसमें अगर टी बचा तो हाँ टी पुट पर करके आपको 138 वैल्यू आ जाएगा. यहाँ पे यूनिट क्या आएगी पर जर्क की? यूनिट विल बी मीटर मीटर सेकंड क्यूब. अच्छा, यूनिट ऑफ जर्क. यूनिट ऑफ जर्क मीटर बाय सेकंड क्यूब. मीटर पर सेकेंड क्यूब. राइट है. Because acceleration is meter per second square, na? Square and velocity Time meter is per second. second. Second square into second will become second cube. समझा? क्या समझे? Okay, चलो आगे. ये हो गया बेसिक्स एक्सेलरेशन उसके बारे में. थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ लेते हैं तो फिर आगे इजी हो जाएगा चीजें. को मालूम ही है मेरे हिसाब से व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? Time. टाइम पीरियड और सर्कुलर मोशन. मतलब साइकिल like The time taken by particle to complete one cycle, one oscillation, one revolution. one हाँ Okay. one The time, wave complete करने का time. oh, the time taken by particle to complete one, either you say cycle or revolution or whatever. अलग अलग चैप्टर में we have different motion. यहाँ पे तो revolution आएगा. Revolution, time taken by particle to complete one revolution is known as time period. Capital T से we denote it. And there are several methods to find time period depending upon the given values. Basic formula of speed is distance by time. Distance upon time. Distance upon time. And for a circle, if a particle has completed one circle, can I say distance will become 2 pi r? Yes. Divided by time will become capital T. Speed, consider speed as v. So can I say T will become 2 pi r upon v. It's one formula of time period. And unit of time period is? Seconds. Seconds. Unit of time. Second. And dimension is T1. T1. Or T. Frequency. Second. Frequency. What is frequency? Cycles per second. Cycles per second. Okay. Number of revolutions performed by particle in 1 second. Number of revolutions performed by particle in 1 second. In 1 second. In 1 second. Can I say frequency is reciprocal of time period? Yes, yes. 1 upon t. And can I put this value into this equation? So time period is 2 pi r upon v. So can I say 1 by time period will be v upon 2 pi r? V upon 2 pi r. Yes, sir. And unit of time is second. So 1 upon second. Can also be written as per second. Yes. Per second. रेडियो के अंदर पता है वो MHZ लिखा होता है. MH
ये HZ किसकी यूनिट है? हर्ट्स. कैन ऑल्सो बी रिटन एज हर्ट्स ना, दैट इज HZ. क्योंकि यहाँ पे पर सेकेंड लिखा है, ठीक है, पर सेकेंड, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज CPS. व्हाट इज CPS? cycles per साइकिल्स पर सेकेंड. साइकिल्स पर सेकेंड. इसको हम लोग RPS भी लिख सकते हैं, हाँ revolution रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो सब ये यूनिट है फ्रीक्वेंसी की. यूनिट देख के यू हैव टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन. अच्छा गिवन क्या है, हर्ट्ज दे देगा तो समझ में तो आ ही जाएगा. पर CPS, RPS और पर सेकेंड दिया तो मींस दे आर गिविंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. हाँ समझा सर. डिमेंशन, डिमेंशन ऑफ F S-1 होगा T-1. T-1. This is all about time period and frequency, but there are things in nature. There are things in nature of which we have a definite time period. Like time period of Earth is how much? Earth has two kinds of time period. One is on its own axis, other one is revolutionary. So first you tell me time period of revolution. Time period of revolution. म्हणजे अर्थ को कितना टाइम लगता है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए अराउंड सन? 365 days. 365 days. 365 days. Average time period. Can I write 65.25 days? हाँ. Last time I did tell you this. As far as I remember. Average निकाल के मतलब 366 भी होता है ना, तो 365 plus 366 plus 365. Nice. Time period of spin motion. The time period about its own axis. 24 hours. 24 hours. ये तो अर्थ की बात कर लिया. टाइम पीरियड फॉर मून, फॉर ये तो फॉर अर्थ था, फॉर अर्थ. फॉर मून की बात करते हैं. टाइम पीरियड फॉर मून कितना होता है? नियरली अप्रोक्सीमेटली और 1 day ना. अरुणाचलम sorry 4th में था. एक मिनट याद नहीं आता. 27 days ना, 27 और 28 days अप्रोक्सीमेटली 3 कुछ है. 28 days ले लेते हैं हम लोग मून के लिए. और अभी यहाँ पे बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड सैंड क्लॉक. सेकेंड सैंड क्लॉक फॉर अ क्लॉक, और एक क्लॉक, फॉर ए क्लॉक. क्लॉक टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड क्लॉक. वहाँ पे वो घड़ी में होता है ना, तीन पॉइंटर है ना. एक सेकेंड सैंड क्लॉक, एक मिनट हैंड क्लॉक है. सेकेंड सैंड क्लॉक सबको ऐसा है. कितना टाइम लगता है इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में? 60 seconds. 60 seconds. Time period of minute hand clock. 1 minute. 1 अच्छा, minute. हाँ. It's right. सोचो, आराम से सोचो, कोई घाई नहीं है. 1 hour ना, तो 1 minute. हाँ तो 1 घंटा लगता है ना उसको. मिनट हैंड क्लॉक है. 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute. कितना है? 60 minutes. 60 minutes. Which can also be written as 60 into 60 seconds. है ना? हाँ. एक छोटू सा भाई बचा है अपना, छोटू भाई. 24 hours. 24 hours. Wrong है. 24 में 12 होगा ना. हाँ 12 पर. सोच लो, आराम से सोच लो, कोई घाई नहीं है. आराम से सोच लो. 12 hours. 12 hours. 12 को कॉपी कर लो. 1 hour is 60 into 60 seconds. करेक्ट. हाँ. ये सब बेसिक चीजें मुझे आनी चाहिए, काम आएगा आगे.
है ना। हाँ अब क्या बचा है, क्या बचा है इसमें, हाँ टाइम पीरियड बताने के बाद अभी ओमेगा का एक फॉर्मूला है ना मेरे पास, ओमेगा इज थीटा बाई टी। हाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कहने से कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो स्मॉल टी है ना, दिस विल बिकम कैपिटल टी। ठीक है, एक सर्कल हाँ कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी। हम्म, 2 सर्कल कंप्लीट करने के लिए तो 2 टाइम्स कैपिटल टी, हाँ 10 सर्कल के लिए 10 टाइम्स कैपिटल टी, हाँ N सर्कल के लिए N टाइम्स कैपिटल टी, है ना। हाँ चलो ठीक है, थीटा कितना बन फिर जाएगा, हाउ मच विल थीटा बी फॉर अ कंप्लीट सर्कल, फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हाउ मच विल थीटा बी, बोलो गलत होगा। बोलो ना, गलत सुन रहा हूँ ना मैं। टू टू पाई, अच्छा मतलब कैसे, मतलब 2 पाई होगा, पर अब कैसे? 2 पाई आर, आर 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 मतलब आर डिस्टेंस आ गया, अपॉन मुझे तो आर एंगल टू चाहिए, पाई, एंगल टू चाहिए। पाई 2 पाई टू रेडियन, पाई आर अपॉन आर, 2 पाई। हाँ नाइस, वेरी नाइस। ये 2 पाई रेडियन आ गया थीटा, तो यहाँ पे पुट करना है खाली, तो ओमेगा क्या दिखेगा अभी, ओमेगा का नया रूप है 2 पाई बाय टी, पावर रेंजर हाँ बन गया ये। पहले ओमेगा इज थीटा बाय टी था, अभी देखो 2 पाई बाय टी बन गया है, ये पावर रेंजर बन गया है। हाँ डायनो थंडर, नाइस। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टू ये पाई फॉर्मूला अपॉन याद टी, करना है, हाँ बहुत जगह काम आएगा, हाँ बहुत ओके। जगह काम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, सुनना, देखते हैं कर पाएंगे कि हाँ नहीं हम हाँ लोग, देखते हैं विदाउट टेकिंग माई हेल्प। ट्राई ट्राई, क्वेश्चन क्या है सुनो। बहुत 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो पूछा है एंट्रेंस में। आपको इंजीनियरिंग करनी है ना, हाँ आईआईटी से करनी है। हाँ तो सीईटी तो मतलब तो है ही नहीं, अपने लिए बना ही नहीं। क्वेश्चन भी देखो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स, एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट टू सेकेंड्स हैंड क्लॉक, मिनट टू सेकेंड्स हैंड क्लॉक, इतना ही लिखा है खाली, हैंड क्लॉक, सिर्फ इतना ही लिखा है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो रेशियो तो किसका पूछा है, एंगुलर स्पीड ना, एंगुलर हाँ स्पीड इज नथिंग बट ओमेगा, एंगुलर स्पीड इज नथिंग हाँ बट ओमेगा। सो ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला हाँ भी देख, 2 पाई बाय टी। हम्म, एक और बार लिख लेता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अब पाई बाय, अभी एक काम करता है, अभी मिनट हैंड क्लॉक के लिए मैं इधर एम लिख लूँ, और सेकेंड हाँ हैंड क्लॉक के लिए यहाँ पे एस, तो दिस विल ऑल्सो बिकम एम एंड दिस विल बिकम एस। अब आपको टाइम पीरियड फॉर मिनट हैंड क्लॉक आपको ऑलरेडी मालूम है, बताओ कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है, 16 to 16 ना। हाँ कीप इट एज इट इज, अभी वो डिवाइड करेंगे ना तो इट विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसिल, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सेकंड्स के लिए कितना है वैल्यू, 2 पाई बाय 60। हाँ रेशियो तो इसका ही चाहिए ना, मिनट टू सेकेंड हैंड क्लॉक ओमेगा का, तो इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं, ओमेगा एम अपॉन ओमेगा एस, है ना। सो दिस विल बिकम, ओमेगा इसकी वैल्यू है 2 पाई, सॉरी एम की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 16 to 60, हाँ टोटल अपॉन कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 60। तो ये घर, ये दोनों घर, फिर क्या बचा है, 1/60, हाँ 1/60, यही आंसर है। हाँ सिंपल, इतना ही करना है। हाँ एंट्रेंस में आया था क्वेश्चन, यकीन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, मुझे भी नहीं हो रहा है। हुआ हुआ। ऐसे करना है आपको, ये समझा। यस
चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। सर्कुलर मोशन में भी मुझे ना लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने बोलता है। फोर्थ पेज। अब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, पर थोड़ा समझो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो 4 केस लूंगा मैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। रुको हाँ, रेड लाइन बना लेते हैं। ये देखिए, नेमिंग कर देते हैं पोजीशन। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। शायद से किया होगा कभी ना कभी तो आपने, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो अभी अभी देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आप ए से बी जाओगे, कहाँ जाओगे? A to B। हाँ, ए टू बी जाना है आपको, और ए टू बी जाने के 2 तरीके हैं। पॉइंट्स वो A और B कनेक्ट करके। हाँ, तो एक्चुअली एक तरीका तो आपको दिख रहा है, इस पे चलोगे। एक तरीका तो यही है, सर्कल के ऊपर चलो, है ना। हाँ दूसरा हाँ तरीका है आप ऐसे चलोगे, ऐसे point, हाँ सीधा कनेक्ट करोगे ऐसे, है ना। 2 हाँ रास्ता है। हाँ। जब आप सर्कल के ऊपर चलोगे ना, और या फिर सर्कल पे मत चलो, स्ट्रेट लाइन में चलो, दोनों में से एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट है। एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, हाँ शॉर्टेस्ट मतलब A to B जो लाइक सीधा लाइन है वो शॉर्टर होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट, और वैसे जाओगे उस सर्कल के ऊपर तो डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस है हाँ। तो फिर अभी मुझे वही करना है। जैसे फर्स्ट वन क्या करना है मुझे निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा? ए बी का डिस्टेंस क्या लगता है? मैंने डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला ही। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी ये अलग है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली कौन बड़ा दिख रहा है? शॉर्टेस्ट वाला तो छोटा होगा ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू विल बी लेस, डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी पर क्या लगता है? फॉर्मूला ऐसे मतलब वो अभी देखो, आप ए पे खड़े हो, सपोज करो आप ए से चल चल के आप ए पे खड़े थे, चल चल के पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस से ए पे आ गए, रूट ऑफ ट्रैवल किया। लाइक जो वैल्यू है। क्वेश्चन ही नहीं सुना आपने। ए पे खड़े हो आप अच्छा आप हाँ चल चल के पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके वापस से ए पे हाँ आ गए। कितना डिस्टेंस कवर किया? हाँ कहाँ चल रहे थे? सर्कमफेरेंस। सर तो ए से चालू किया, घूम के वापस से ए पे आ गए, तो क्या कवर किया? 2 पाया, हाँ बराबर ना। हाँ 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 हाँ। तो अब अभी अगर ए से बी चलेंगे हम लोग, सर्कल का कितना पार्ट कंप्लीट किया? बाय 4 तो यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई आर से, समझा? पाई आर अपॉन 2। पाई आर अपॉन, समझा कैसे निकालना है? हाँ और अभी बात आती है ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालू ऐसे भी, एनी आइडिया? अभी देख के बताता हूँ, कितना आएगा अरे देखो। नहीं नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। ये डिस्टेंस कितना है? ये हाँ डिस्टेंस कितना है? आर है। और ये डिस्टेंस कितना है? ये हाँ ये भी आर है। हाँ पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम नहीं तो कितना आएगा? पाइथागोरस हाँ पाइथागोरस ही आएगा ना पाइथागोरस। मैडम, ये 90 डिग्री है ना। हाँ हाइपोटेन्यूज की हाँ वैल्यू हाँ अरे चाहिए, मतलब वो आ रहा है। हाँ हाँ तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो हाँ हाँ। रूट अरे 2 सर आर। मतलब मैंने पहले बोला था रूट ऑफ। हाँ वेरी नाइस, नाइस, समझा ये। हाँ सर तो आगे बढ़े, हाँ चलो सेकंड वाला देखते हैं। अगर ये समझ गया, मैंने डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी निकाला। सेकंड वाले की बात करते हैं। अभी बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी। क्या बात करेंगे? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, AC डायमीटर में 2r। पहले डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की, डिस्टेंस ऑफ अच्छा ए सी, बाद में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, सेमी सर्कल
डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसी। वैसे एसी की वैल्यू करेक्ट है 2r आएगा, पर डिस्प्लेसमेंट बताओ अभी। डिस्प्लेसमेंट हो गया ये तो। 2 pi r upon like 2 sorry pi r सोच लो, भाई मत करो, राइट है ना? pi r पाया। चलो नाइस, ये सेकंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, हाँ थर्ड डिस्टेंस ऑफ एडी चाहिए। डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी का डिस्टेंस कितना होगा? हाँ डिस्टेंस ऑफ एडी, मतलब ए पे खड़े थे आप, चल चल के अब डी पे आ गए हो लंबा से। वाली हाँ तो अभी 2 पाई आर का कितना एरिया कवर किया आपने? 2 पाई आर का कितना 2 एरिया by कवर किया? 3 तो यहाँ 2 पे by 3 कितना? 2 by 3 2/3। देखो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, कितना 1/4 हो गया? 3 हाँ टाइम 3 4 हाँ हाँ इंटू 2 पाई आर, राइट ना? 3 by 4 into 2 by हाँ, तो इसको इसको उड़ा दोगे तो कितना आंसर आएगा? 3 by 2 और 3 by 2 हाँ, सोना चांदी च्यवनप्राश से दिमाग तेज होता है। क्या करो? 3 खैर, 2 by 3 डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। चलो ये समझ में आ गया ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एडी हाँ करें? बताओ वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ होगा एडी। रूट 2 r ही होगा ना रूट 2 आ रही होगी। चलो नाइस। लास्ट फोर्थ वन बताओ चलो। फोर्थ वन बताना है, डिस्टेंस ऑफ ए। हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए, मतलब ए से चलना 2 चालू pi किया आपने। हाँ ठीक है, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट 0 ना पक्का? 0 कैसे आ, हाँ सोच लो, हाँ हाँ ए से चालू किया, ए पे खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट कितना? से सेम सेम ही होगा वरना 0 होगा 0 हाँ सेम क्या होता है? क्या सेम मतलब कौन सी सेम वैल्यू लिखनी हाँ 0 है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका क्या है? सिंपल तरीका, हाँ लास्ट टाइम बताया था, पी माइनस आई पी। हाँ 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 हाँ, हाँ क्या क्या हाँ क्या 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 मीनिंग, क्या है मीनिंग, क्या है ये? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पक्का? हाँ अरे आप लिखा आपने अभी तो अच्छा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है ना, हाँ तो इसलिए आंसर सी होगा। समझ गया मतलब मुझे ये। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इफ ए पार्टिकल has covered, if a particle has covered half the circle, half the circle, then सर yeah, सर yes, 1 मिनट डोर खोल के आओ कोई नहीं ठीक है okay, got it। अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा कि अगर एक पार्टिकल हाफ द सर्कल क्या करेगा, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर कैसे सॉल्व करना है उसको। तो डिफरेंस कितना होगा? पाई आर माइनस टू आर। पाई हाँ को कॉमन लिया आपने, हाँ सॉरी आर को कॉमन हाँ लिया बोलो आपने, माइनस किया, माइनस करने के बाद सपोज करो आर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। हाँ अब एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि हाँ, अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वैसे कि जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो 1/4 सर्कल कवर करेगा। हम्म जब पार्टिकल ए से घूम घूम के जाएगा डी पे तो 3/4 सर्कल कवर करेगा ना। यस
दोनों केस में एक चीज कॉमन होती है। हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट कॉमन होता है, ठीक है, यस तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यस यहाँ पे। और 1/4 स्पेलिंग भी नहीं आ रही, और 1/4 एंड 3/4 सर्कल, और 1/4 एंड 3/4 सर्कल डिस्प्लेसमेंट। displacement is the same. Displacement is the same, that is √2r। समझा? क्लियर है एकदम? यस सर, एक मिनट लिख लो। लिख रहे हो आप? यस सर। अरे मेरे पास है ना, ये दे दूंगा ना मैं आपको लेक्चर के बाद पूरा। अरे सिर्फ लाइक इम्पोर्टेंट मतलब सम सॉल्व करते थे। ओके, तो आप हो गया। बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो, हाँ नोट्स हो इसलिए गया तो सर। भेज रहा हूँ ना। ये तो बेइज्जती है। क्लियर है? यस सर।